क्यों न हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वॉक टू वर्क कंसेप्ट के रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने, आवश्यकता अनुसार कहीं हेल्थ सिटी बने, कहीं स्पोर्ट सिटी बने, ये स्पेशलाइज सिटी क्यों न बने। भाइयों बहनों, अगर हम चाहें तो हम 100 नए शहरों का सपना आज देश की आवश्यकता के लिए कर सकते हैं। साल 2014 जनवरी का ये भाषण है जब प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए नरेंद्र मोदी थे और एक भाषण दिया। इसमें जिक्र किया कि देश में स्मार्ट सिटी मिशन होना चाहिए। सत्ता के साथ राजनीति में भी बहुत कुछ बदला और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। पीएम बनते ही साल 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन SCM लॉन्च किया और तब किसी ने सोचा नहीं कि यह स्मार्ट सिटी का मिशन सफल होगा या नहीं। करोड़ों खर्च किए 2015 में लॉन्च किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन SCM को दी गई समय सीमा पूरा होने की संभावना नहीं दिखी, तो इस मिशन में 5533 पूर्ण परियोजनाओं को 65,063 करोड़ रुपए में, 921 चालू परियोजना को 21,000 करोड़ रुपए में सहायता के साथ समय सीमा बढ़ा दी गई। जून 2024 तक 2 बार इसकी समय सीमा को बढ़ाया गया। बावजूद इसके जब मिशन पूरा नहीं हुआ तो इसे मार्च 2025 तक कर दिया, तीसरी बार। बावजूद इसके आज भी यह मिशन अधूरा ही है। अब कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को ही खत्म कर दिया। स्मार्ट सिटी का मतलब था 100 गांवों को स्मार्ट बनाना और कांग्रेस के सुप्रिया श्रीनेत ने एक पोस्ट किया सोशल मीडिया पर। इस पोस्ट में सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं कि एक और जुमले का अंत, स्मार्ट सिटी मिशन खत्म, 100 में से 16 शहरों में काम पूरे होने का दावा और 84 शहरों में 14,000 करोड़ रुपए के काम अधूरे। सरकार ने 10 साल में 3 बार स्कीम के डेडलाइन बढ़ाए। जून 2015 में इस स्कीम का ऐलान किया गया था। सितंबर 2016 से 60 शहरों में और जून 2017 से फिर 30 शहरों का चयन हुआ। इसके बाद जनवरी 2018 में 10 और शहरों का चयन हुआ। 100 शहरों को मार्च 2023 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने थे। स्मार्ट सिटी मिशन का मतलब क्या है? स्मार्ट सिटी मिशन का मतलब होता है कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है और जिसका मकसद है प्रमुख शहरों को स्मार्ट बनाना। स्मार्ट बनाने से ताल्लुक ये है कि इसका मकसद इन शहरों में बेहतर जीवन स्तर होना, पर्यावरण को सुधारना, स्मार्ट जो बुनियादी ढांचे हैं उसको बनाना और नागरिकों को सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, इन सारी चीजों में सुधार लाना। इस मिशन के तहत शहरों में पर्याप्त पानी, बिजली, स्वच्छता, परिवहन, गरीबों के लिए किफायती आवास मुहैया कराना और IT कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, ई-गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी को बढ़ाना, टिकाऊ पर्यावरण बनाना और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार करना और इसे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत रखा गया। लेकिन सवाल ये कि क्या इतनी चीजों की सरकार द्वारा पूरी की गई है? अब इसी परिभाषा को सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट किया सोशल मीडिया पर और कहा कि इस हिसाब से जिन शहरों में काम पूरा होने का दावा किया जा रहा है, क्या वो वाकई में स्मार्ट सिटी बन गए? बरेली से लेकर रांची, सूरत से लेकर वाराणसी, वडोदरा से लेकर पुणे में स्मार्ट क्या बना, ये तो समझ नहीं आया। बड़ी बड़ी सड़कें जरूरी अभी भी खोदी हुई है। किसानों की दोगुनी आमदनी को या फिर रुपया डॉलर एक कीमत पर करना, 15 लाख हर अकाउंट में, 2 करोड़ रुपए सालाना रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी का जुमला, योजनाएं तो खूब ढोल बजाकर लाई गई थी लेकिन हकीकत में धराशायी हो गई। यह सिर्फ निकम्मापन है, भ्रष्टाचार है। स्मार्ट सिटी मिशन के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए फूंक दिए गए और अब स्कीम बंद कर दिया गया। सुप्रिया श्रीनेत का बयान सुनिए। सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम को बंद कर दिया है। इस स्कीम के तहत 100 स्मार्ट सिटीज बननी थी। सरकार के ही मुताबिक सिर्फ 16 बन पाई है। 84 स्मार्ट सिटीज में 14,000 करोड़ रुपए का काम अभी अधूरा पड़ा हुआ है। यह अलग बात है कि 10 साल में 3 बार डेडलाइन बढ़ाई गई। आपको याद ही होगा, बहुत ढोल बाजे के साथ 2015 में यह लॉन्च हुई थी। 2016 में 60 स्मार्ट सिटीज बनाई गई की बात थी, फिर उसमें 30 और ऐड करी गई, फिर 10 और ऐड करी गई, होते होते 100 स्मार्ट सिटी मार्च 2023 तक बननी थी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सरकार के ही मुताबिक सिर्फ 16 बन पाई है और उसकी भी असलियत अभी आपको बताते हैं। लेकिन 84 सिटीज में 14,000 करोड़ रुपए का काम अधूरा पड़ा हुआ है। तो स्मार्ट सिटी का मापदंड क्या है? कैसे एक सिटी स्मार्ट सिटी बनने की बात थी?
स्मार्ट सिटी मिशन की जो योजना है केंद्र सरकार के लिए प्रतिबद्धता है, 5 साल की अवधि के लिए लाई गई थी कि 5 साल में स्मार्ट सिटी को हम बनाएंगे। इसमें 48,000 करोड़ रुपए दिया गया, जो हर साल हर शहर में औसतन 100 करोड़ रुपए। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत परियोजनाओं को निजी सार्वजनिक भागीदारी जिसे PPP PPP के माध्यम से विकसित करना है, डेवलप करना। भारत सरकार की रिपोर्ट कहती है कि 3 जुलाई 2024 तक 100 शहरों में 7188 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है और जिसकी लागत 1,44,237 करोड़ रुपए, 19,926 करोड़ और 830 परियोजनाएं पूरे अंतिम चरण में। विभिन्न कई कारणों से इसमें कुछ देरी भी हुई। 3 जुलाई 2024 तक भारत सरकार ने योजनाओं के लिए अपने हिस्से के आवंटित 48,000 करोड़ रुपए में से 46,585 करोड़ रुपए जारी कर दिए और अब सरकार ने इसे पूरा करने की बात को दोहराया है। हालांकि डेट एक्सटेंड होगा या नहीं ये पता नहीं, लेकिन इस मिशन को लेकर कांग्रेस ने 4 सवाल पूछे और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। कांग्रेस ने कहा कि भला इस खर्च का जवाबदेह कौन होगा? जनता के हजारों करोड़ रुपए हजम करके एक डकार तक न लेने वाली जिम्मेदार कौन है? ये सरकार नहीं तो कौन है इस फेल्ड स्कीम का जिम्मेदार? क्या मोदी सरकार सिर्फ स्कीम बंद करके काम बीच में छोड़कर अपना पल्ला झाड़ सकती है? तमाम सवाल है जो सुप्रीम नेत उठा रही है। स्मार्ट सिटीज मिशन के शुरुआत के 10 साल 3 बार विस्तार के बाद अब 31 मार्च को इसका डेडलाइन था। हालांकि अब भी 7% परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा से आगे बढ़ने की संभावना बताई गई। मिशन के तहत कई परियोजनाएं अब भी जारी है और 2 बार डेडलाइन मिस हो चुकी है, फिर भी प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए। तो फिर क्या इसे फेल माना जाए कि ये भी कहा जाए कि प्रधानमंत्री मोदी का जो स्मार्ट सिटी मिशन है वो फेल हो गया? अब ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या इसके डेडलाइन को बढ़ाई जाती है या फिर नहीं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।